आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी की ओर से एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया गया और आपके पास जितने भी एग्जाम है सभी के एग्जाम डेट आपके पास आ गई। तो अब आपके पास टाइम आ गया प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए और उसी दिशा में झारखंड नोटबुक आपके लिए लेकर आया है झारखंड जीके का सीरीज, जिसमें आज का डेट में हम लोग देखेंगे झारखंड का खनिज संसाधन। इस क्लास को देखने के बाद आपको झारखंड के खनिज संसाधन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और एग्जाम में आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप एक पेन एंड पेपर लेकर बैठेंगे ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट करते रहें। साथ ही इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है झारखंड का खनिज संसाधन। तो अगर हम लोग झारखंड का खनिज की बात करें तो झारखंड में हर प्रकार के खनिज पाया जाता है। तो भारत का लगभग 90% खनिज यानी 90% खनिज के नाम के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जितने भी प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं उनमें से 90% खनिज झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में आप स्पेस में यूज होने वाले खनिज भी पाया जाता है और घर में जलने वाले जो कोयला होती है वो भी पाई जाती है। यानी कोयला से लेकर के स्पेस तक का सफर अकेले झारखंड खुद पूरा करती है। और भारत का जो खनिज का डिमांड है उसका जो सप्लाई है वो कौन पूरा करती है? झारखंड पूरा करती है। कहां से कहां तक? कोयला से लेकर के स्पेस तक। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड खनिज के मामले में कितना धनी राज्य है। और झारखंड खनिज के मामले में धनी राज्य होने के कारण ही इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश झारखंड को कहा जाता है। अपना झारखंड को खनिज के मामले में सबसे धनी राज्य भारत का कौन है? झारखंड है। अगर हम लोग इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट को देखें उसमें बताया गया कि भारत का 30 से लेकर के 35% खनिज, ये मात्रा के हिसाब से है, 30 से लेकर के 35% की खनिज सिर्फ और सिर्फ अकेले झारखंड में पाई जाती है। यानी कि लगभग 40% खनिज का उत्पादन जो होती है वो कहाँ होती है? झारखंड में होती है। पूरे भारत का 40% खनिज का उत्पादन कहाँ पर होती है? झारखंड में होती है। और इसी कारण इसे भारत का रूर प्रदेश और खनिज के मामले में सबसे धनी राज्य कहा जाता है। तो झारखंड सबसे धनी राज्य है, बट यहाँ के लोग गरीब है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ एक एग्जाम के लिए 8 साल 9 साल लगा देते हैं। तो ये सारे जो कारण है ये प्रशासनिक फेल्युअर है। क्या है? प्रशासनिक फेल्युअर है। तो ये प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण ये सारी चीज़ों को झारखंड के निवासियों को झेलना पड़ रही है। अब हम लोग सेशन में आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस खनिज की कितनी मात्रा झारखंड में पाई जाती है। तो पायराइट जो है, जिसका भारत में प्रथम स्थान है झारखंड में उत्पादन का, वो है पायराइट। उसका मात्रा कितना परसेंटेज? 95%। उसी प्रकार अभ्रक में झारखंड में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन होती है पूरा भारत का, और कितने प्रतिशत? लगभग 58%। कोयला का उत्पादन में भी झारखंड का स्थान प्रथम है और 33% कोयला का उत्पादन झारखंड से होती है। अगर हम लोग तांबा की बात करें तो तांबा भी 33% उत्पादन झारखंड से होती है। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक रूप है वो भी 33% उत्पादन सिर्फ और सिर्फ अकेले झारखंड से होती है। हम लोग बॉक्साइट की अगर बात करें जो कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, एल्यूमिनियम का ओर है, उसमें 32% के उत्पादन अकेले झारखंड से होती है। काइनाइट और लोहा अयस्क का 19%। इसके अलावा झारखंड में यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा होती है पूरे भारतवर्ष में। चीनी मिट्टी का उत्पादन सबसे ज्यादा होती है और फायर क्ले का उत्पादन सबसे ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें में से किस खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा होती है झारखंड में। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा आपको पायराइट, माइका, काइनाइट, लोहा अयस्क। इनमें से किसका उत्पादन झारखंड में प्रथम स्थान में नहीं है? तो लोहा अयस्क का उत्पादन जो है झारखंड में प्रथम स्थान में नहीं है, बाकी का है। अगर हम लोग झारखंड में पाए जाने वाले खनिज का वर्गीकरण करें तो हम लोग पाएंगे कि झारखंड में 3 प्रकार के खनिज पाया जाता है। पहला आपका धात्विक खनिज, दूसरा आपका अधात्विक खनिज और तीसरा आपका ऊर्जा खनिज। अब धात्विक खनिज किसे कहते हैं? कि वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। जिसमें किसकी मात्रा? धातु की मात्रा पाई जाती है। साइंस में आप पढ़े होंगे धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। ऊर्जा खनिज वैसे खनिज को कहते हैं जिससे हम लोग ऊर्जा की जनरेट करते हैं। जैसे कोयला से हम लोग ताप ऊर्जा की जनरेट करते हैं। यूरेनियम से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। थोरियम, इल्मेनाइट का उपयोग स्पेस टेक्नोलॉजी में होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि झारखंड में जो खनिज की कैटेगरी है 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला हो गया धात्विक खनिज, दूसरा आपका हो गया अधात्विक खनिज, तीसरा हो गया आपका ऊर्जा खनिज।
सेशन अगर आपको पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए इसको, ताकि सभी झारखंड के जो छात्र हैं, अभी जो कंपटीशन इतना टफ हो गई है तो उसमें सभी को समान मौका मिले एक बेहतर क्लास को लेकर के। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जेएसएससी सीजीएल हो या चाहे जेपीएससी को हो, अभी तक कोई भी ऑफलाइन क्लास नहीं है झारखंड में, चाहे रांची हो, जमशेदपुर हो, धनबाद में हो, कोई भी कोचिंग संस्थान बढ़िया से पढ़ाते नहीं है। ये आपको हम लिख कर दे सकते हैं। तो आप ऑनलाइन माध्यम से ही आप तैयारी कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, उन सारे मीडियम को आप देख सकते हैं और सबसे बेहतर मीडियम को आप चूज कर सकते हैं। और फिर धात्विक खनिज को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक अलोह खनिज, लोह खनिज, एक अलोह खनिज। लोह खनिज किसे कहते हैं? जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है। इसमें किसकी मात्रा? यानी कि लोहा यानी कि आयरन की मात्रा इसमें पाई जाती है, उसे हम लोग लोह धात्विक खनिज कहते हैं। अलोह धात्विक खनिज किसे कहते हैं? कि वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा जो है नहीं पाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज में कौन कौन सा एग्जाम्पल है आपका? जैसे लोहा अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, जस्ता हो गया, टीन हो गया। ये सारे किस प्रकार के खनिज है? लोह धात्विक खनिज है। हम लोग तांबा की बात करें, बॉक्साइट की, सोना की, चांदी की, तो ये सारे भी धात्विक खनिज है, बट किस प्रकार की है? अलोह धात्विक खनिज है, यानी कि इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसे हम लोग अलोह धात्विक खनिज कहते हैं। हम लोग दूसरा कैटेगरी पर आएंगे और दूसरा कैटेगरी है आपके पास अधात्विक खनिज, जैसे कि माइका हो गया, अभ्रक, काइनाइट, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और डोलोमाइट। ये सारे अधात्विक खनिज में आती है जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। अब हम लोग ऊर्जा खनिज के एग्जाम्पल देखें तो कोयला, यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट, ये सारे एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले, एनर्जी जनरेट करने वाले खनिज है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एक एक करके हम लोग सारे खनिज के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूरा चैप्टर को समझने के लिए भी, यानी कि कोई भी चैप्टर को समझने के लिए एक लिंक बनाना पड़ता है। तो लिंक बनाने के लिए भी आपको ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ने पड़ेगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दोनों के बीच के कनेक्शन को बनाए रखने के लिए आपको उन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग धात्विक खनिज में सबसे पहले देखेंगे लोह धात्विक खनिज, और उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयरन ओर के बारे में, यानी लोह अयस्क के बारे में। तो आपको बता दें कि झारखंड में विश्व के सबसे बड़ी लौह भंडार है। विश्व के सबसे बड़ी लौह भंडार कौन सा है? जिसे हम लोग लौह अयस्क पेटी कहते हैं, जो कि लगभग 48 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 48 किलोमीटर लंबी है, और ये विश्व के सबसे बड़ी लौह भंडार है, जो कहाँ पाई जाती है? अपना झारखंड में। किस भाग में? सिंहभूम के दक्षिणी भाग में, जो उड़ीसा के मयूरभंज एवं कोइंझर तक विस्तृत है। यानी सिंहभूम के दक्षिणी भाग से स्टार्ट होकर के ये कहाँ तक चली गई है? उड़ीसा के मयूरभंज, और मयूरभंज से लेकर के कोइंझर तक विस्तृत है और लगभग 48 किलोमीटर लंबा है। तो आप यहाँ समझ में आ रहा है आपको लौह अयस्क से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ी लौह भंडार कौन सी है? तो सिंहभूम के दक्षिणी भाग से उड़ीसा के मयूरभंज तक जो विस्तृत लौह अयस्क पेटी है वही जो है विश्व के सबसे बड़ी लौह भंडार है। इसका लंबाई कितना है? तो लंबाई है आपका 48 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हम लोग लौह अयस्क रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग नोआमुंडी खान को देखेंगे, जहां से हम लोग लौह अयस्क प्राप्त करते हैं। तो नोआमुंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खदान है। कहाँ की? एशिया की। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खदान कौन सी है, तो नोआमुंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खदान है। और झारखंड में जो है उच्च कटी का कोयला लौह अयस्क पाई जाती है, जो कि हेमेटाइट वर्ग का लौह अयस्क है। किस वर्ग का? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, दो प्रकार के लौह अयस्क होती है। आपको यहाँ बता दें इंफॉर्मेशन के लिए, लौह अयस्क जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की हम लोग बांट सकते हैं। एक हेमेटाइट होती है और एक मैग्नेटाइट होती है। तो झारखंड में उच्च कटी के हेमेटाइट वर्ग का लौह अयस्क पाया जाता है, जिसमें जो लोहा की मात्रा है वो 60 से लेकर के 68%, यानी 60 से लेकर के 68% तक की लौह अयस्क पाया जाता है। किस प्रकार के लौह अयस्क में? तो हेमेटाइट वर्ग के लौह अयस्क पाया जाता है झारखंड में, जिसमें 60 से लेकर के 68% तक की लोहा की मात्रा पाई जाती है। और झारखंड में जितने भी लौह अयस्क पाए जाते हैं उसके 99% भाग किस प्रकार का है? हेमेटाइट है, और 1% भाग बाकी अलग है, मैग्नेटाइट, ये बाकी सारे लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक नेक्स्ट धात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे, और वो है आपका क्रोमाइट। कौन सी है? आपका क्रोमाइट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रोमाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो क्रोमाइट का जो उपयोग है वो स्टील के निर्माण में, यानी कि इस्पात के निर्माण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? क्रोमाइट का उपयोग करते हैं। झारखंड में देश का जो कुल क्रोमाइट भंडार है उसका 5.3% झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में देश का
कुल क्रोमाइट भंडार का 5.3% कहाँ पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ अकेले झारखंड में पाई जाती है। सरायकेला एवं सिंहभूम के जोजावतु क्षेत्र इसका लोकेशन है जहां पर क्रोमाइट आपको मिल जाएगा। अब लोग नेक्स्ट खनिज की ओर जाएंगे और नेक्स्ट खनिज है आपका जस्ता यानी कि जिंक। जिंक झारखंड के किस किस जगह पर पाई जाती है ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लोकेशन का नाम दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किस जगह पर जिंक जस्ता पाई जाती है, तो आपको जगह का नाम याद रहनी चाहिए। कौन कौन सा जगह है, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, रांची और सिंहभूम। इन 5 जिलों में क्या पाया जाता है, आपका जस्ता पाई जाती है। अगर आपसे टीन के बारे में पूछा जाए कि टीन कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो टीन आपका रांची में पाया जाता है और हजारीबाग के क्षेत्र में टीन पाया जाता है। तो इन दोनों का आपको लोकेशन याद रखना होगा। अब हम लोग बात करेंगे अलौह धात्विक खनिज यानी कि जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है। बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए कि अलौह धात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है। उनमें सबसे पहला आता है सोना, यानी कि झारखंड में सोने का भी भंडार है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो छोटानागपुर का पठार है वो कोयला का क्या है, प्राचीनतम भंडार है। और जैसे जैसे छोटानागपुर पठार का अपक्षयन होते गया तो जो स्वर्णरेखा नदी है उसके बालू के कण में क्या पाया जाता है, सोने के कण पाया जाता था पहले, अब नहीं पाया जाता है, पहले पाया जाता था। और इसी कारण इस नदी का नाम क्या पड़ गया, स्वर्णरेखा नदी। यानी कि छोटानागपुर पठार के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप ही जो है स्वर्णरेखा नदी में बालू के कण में क्या पाया जाता था, सोने के कण पाया जाता है। तो ये अगर कोई आपसे पूछे क्वेश्चन कि स्वर्णरेखा नदी में जो बालू के कण होते थे उसमें सोने का अंश पाया जाता था, तो ये सोना का अंश आता कहां से था, नदी में। तो ये जो सोना का अंश है नदी में जो आता था वो कहां से आता था, छोटानागपुर के पठार से आता था। क्योंकि छोटानागपुर का पठार जो है कोयला का प्राचीनतम भंडार है, तो उसमें हो सकता है कि जिस टाइम कोयला का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम वहां से सोना का भी फॉर्मेशन हो। और उसी का जब अपक्षयन होता था, अपक्षयन यानी कि कोई चीज का घिस कर अलग हो जाना, जैसे मिट्टी का अपरदन होती है, मिट्टी का अपक्षयन होती है, ये वर्षों का समय लगती है। तो उसका जो अपक्षयन होती थी उसी अपक्षयन के परिणाम स्वरूप जो होती है स्वर्णरेखा नदी के बालू के कण में क्या पाई जाती थी, सोने के कण पाई जाती थी। ये तो पहले की बात है, आज की डेट में नहीं पाई जाती है। हम लोग अगर बात करें वर्तमान में यानी प्रेजेंट समय में सोना की उत्पादन झारखंड में कहां पर होती है, तो प्रेजेंट समय में सोना की उत्पादन घाटशिला में होती है। कहां से होती है, घाटशिला में। और कौन करती है इसको उत्पादन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। जहां हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि एचसीएल का ही घाटशिला में मऊ कॉपर प्लांट है जहां पर तांबा का उत्पादन होती है। किसको उत्पादन होती है, तांबा का। और तांबा अयस्क के बाय प्रोडक्ट के रूप में सोना निकलती है। क्या निकलती है, सोना। तांबा अयस्क के बाय प्रोडक्ट के रूप में किसका निर्माण होती है, सोना का। तो पूरे साल भर में हम लोग बात करें तो 350 केजी सोने का उत्पादन झारखंड से होती है पूरा साल भर में। तो ये सारे आपको पॉइंट याद रखना है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल का जो घाटशिला में मऊ कॉपर प्लांट है वहां पर तांबा का उत्पादन होती है। और उसी तांबा का जो उत्पादन होती है तो तांबा का जो अयस्क होती है उसका बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलती है, सोना निकलती है, जिसका वजन लगभग 350 केजी ग्राम तक का सोना आपका साल भर का ये एवरेज आपका प्रोडक्शन है। तो सोना से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज के बारे में जिसका नाम है टंगस्टन। और टंगस्टन का उपयोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यानी कि बिजली उद्योग में होती है, जो कि हम लोगों का हजारीबाग क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको ये डायरेक्ट याद रह जाएगा, टंगस्टन यानी कि जो कि हजारीबाग में पाई जाती है और इसका उपयोग बिजली के उद्योग में। जो बल्ब होती है, बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है, आप इसका आंसर देंगे। बल्ब का जो फिलामेंट होती है वो किस चीज का बना होती है, तो बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। दूसरा हम लोग एक इंपॉर्टेंट खनिज की बात करेंगे, वह वैनेडियम। वैनेडियम जो है सिंहभूम के दुलपारा और दुबला बेटा में पाया जाता है। वैनेडियम भी एक दुर्लभ खनिज है जो कि झारखंड में ही सिर्फ पाया जाता है। अब हम लोग और एक इंपॉर्टेंट खनिज की बात करेंगे जिसका नाम है तांबा। ये एक अधात्विक खनिज है। किस प्रकार का खनिज है, अधात्विक खनिज है, यानी कि इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता। झारखंड जो है तांबा के मामले में भारत का अग्रणी राज्य है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में होती है भारत का। तांबा के उपयोग की अगर हम लोग बात करें तो तांबा का उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में, बिजली का उपकरण बनाने में और धातु का मिश्रण यानी मेटलर्जी में किसका उपयोग किया जाता है, तांबा का उपयोग किया जाता है। तांबा किस किस जगह पर किस किस लोकेशन पर पाया जाता है, तो सिंहभूम में पाया जाता है, घाटशिला में पाई जाती है, संथाल परगना और हजारीबाग के कुछ हिस्सों में जो होती है आपका तांबा पाई जाती है। सिंहभूम के किस किस जगह पर तांबा पाई जाती है, तो धोबनी, मोसाबनी, सुरादा, केंदाडीह, इन सारे जगह पर तांबा पाई जाती है। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रही है सेशन कि नहीं, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसमें आपको चित्रात्मक प्रस्तुति अगर चाहिए तो आपको पिक्चुरल फॉर्म में भी सारी चीजों को समझा दिया जाएगा, उसके लिए भी जल्दी क्लास लाया जाएगा जिसमें पिक्चुरल फॉर्म में सारा चीजों को समझाया जाएगा।
अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन का, और सेशन का आगे में क्या देखते हैं हम लोग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज, वो क्या है हम लोगों का बॉक्साइट है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये भी आपको साइंस वाला सेक्शन में पूछा जा सकता है। तो बॉक्साइट जो है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, और जो बॉक्साइट पाई जाती है झारखंड में उसमें बहुत ही उच्च कटी का बॉक्साइट पाई जाती है, यानी कि बहुत ही हाई क्वालिटी के बॉक्साइट झारखंड में पाई जाती है, जिसमें 52 से लेकर के 55% तक का एल्यूमिनियम रहती है। तो झारखंड में आप देख पा रहे होंगे, एक चीज नोटिस कर रहे होंगे भी, जितने भी खनिज पाए जाता है सारे हाई क्वालिटी वाले पाए जाते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि निम्न कोटि वाला। कोयले के मामले में आप देखेंगे तो उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है, जितने भी खनिज है सारे उच्च कोटि के पाया जाता है। अगर हम लोग बॉक्साइट के लोकेशन की बात करें कि बॉक्साइट किस किस जगह पर पाई जाती है, तो बॉक्साइट रांची के पठार में पाई जाती है, हजारीबाग का आसपास के क्षेत्र हो गया, लोहरदगा, पलामू और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, इन सारे जगह पर बॉक्साइट का उत्पादन होती है। इन सारे जगह पर आपको बॉक्साइट देखने को मिलेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अधात्विक खनिज, यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यानी कि वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाई जाती है। अधात्विक खनिज यानी किस प्रकार के खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो इसमें सबसे प्रमुख आता है अभ्रक, यानी कि माइका। भारत का अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है, कोडरमा को भारत का अभ्रक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम अभ्रक और उच्च क्वालिटी का अभ्रक जो है वो कोडरमा में ही पाया जाता है। तो इसलिए कोडरमा को जो है भारत का अभ्रक राजधानी कहा जाता है, और ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इस बार का जो इतने भी एग्जाम होने वाली है उसके लिए भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। झारखंड पुलिस वगैरह के एग्जाम में, जेपीएससी के क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा जा सकता, बट आप मेंस में इन सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। और झारखंड में जो होती है एक उच्च कोटि का सफेद अभ्रक, जिसे मस्कोवाइट कहते हैं, वो पाया जाता है, जिसे हम लोग रूबी अभ्रक के नाम से जानते हैं। तो झारखंड में रूबी माइका भी पाया जाता है, और झारखंड में जो भी अभ्रक का उत्पादन होती है उसका 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है, यानी कि झारखंड से बाहर, यानी कि भारत से बाहर भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत ही हाई होती है, जिसके कारण इसका जो वर्ल्ड मार्केट होती है, विश्व बाजार है, उसमें इसका डिमांड ज्यादा है। इसी के कारण झारखंड का 90% अभ्रक जो होती है निर्यात कर दिया जाता है, यानी कि भारत से बाहर भेज दिया जाता है। किस कारण? उच्च गुणवत्ता के कारण, जिसके कारण हाई डिमांड है इसका। अब हम लोग देखेंगे ब्लैक लेड, यानी कि ब्लैक, जिसे हम लोग काला शीशा के भी नाम से जानते हैं। वो जो कार्बन का एक रूप है वो क्या हम लोगों का ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में जो भी आप जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि साइंस में आप पढ़े होंगे, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ग्रेफाइट का काम क्या होती है, ग्रेफाइट क्या करती है। तो ग्रेफाइट का उपयोग क्या है? रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्रीज, यानी कि वैसा इंडस्ट्री जहां पर उच्च ताप सहज सामग्री जो होती है, जिसमें ऐसा सामग्री हम लोग को चाहिए होती है कुछ इंडस्ट्री में जो ताप को झेल सके, हाई टेम्परेचर को झेल सके। तो उन सारे मशीनरीज के निर्माण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? अभ्रक का उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। किसका? ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट का हम लोग लोकेशन की बात करें तो पलामू में ग्रेफाइट पाया जाता है, और लाट क्षेत्र जो है उसमें क्या पाई जाती है? ग्रेफाइट पाई जाती है। हम लोग सेशन को नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। काइनाइट। काइनाइट जो होती है किस प्रकार का खनिज है? तो काइनाइट एक ताप सहन करने वाली खनिज है, जिसका उपयोग ताप सहज सामग्री के निर्माण में और लोहा गलाने की जो भट्टी होती है, जैसे ये लोहा गलाने की भट्टी है, तो उसका जो साइड बाय साइड लेयर है, जो उसका स्तर है, उसका स्तर को चढ़ाने के लिए, स्तर में लेप चढ़ाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? काइनाइट का उपयोग करते हैं। काइनाइट का जो उत्पादन होती है भारतीय तांबा निगम द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, जो कि इसका लोकेशन कहाँ पर है? राज खरसवा, यानी सरायकला खरसवा में ही है। राज खरसवा जंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो राज खरसवा में इसका उत्पादन होती है, जिसका उत्पादन कौन करती है? भारतीय तांबा निगम द्वारा इसका उत्पादन होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप का खनिज, जो कि हम लोगों का है ऊर्जा खनिज, यानी कि एनर्जी मिनरल्स। तो एनर्जी मिनरल्स में सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहला नाम जो आती है आपका कोयला का आती है, यानी कि कोल का आता है। और झारखंड जो है देश का अग्रणी राज्य है कोयले के उत्पादन में, और 1/3 प्रोडक्शन जो होती है सिर्फ और सिर्फ झारखंड में होती है कोयला का। तो आप इसलिए आप देख पाए, आप इस चीज को जानते होंगे कि जो कोयला उत्पादन का जो क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 5 क्षेत्र में कोयला उत्पादन होती है झारखंड में, जिनमें से सबसे प्रमुख क्षेत्र है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, जो कि राज्य के कुल उत्पादन का 95% उत्पादन सिर्फ और सिर्फ इस कोयला क्षेत्र से होती है, जिसका नाम है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। और कोकिंग कोल का 100% उत्पादन सिर्फ और सिर्फ दामोदर घाटी से होती है। कोयला को हम लोग फिर आगे देखेंगे कि 3 प्रकार के कोयला झारखंड में पाया जाता है, एक कोकिंग कोल, एक गैर कोकिंग कोल।
तो इस प्रकार से हम लोग आगे सेशन में कोयला के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। और हम लोग बात करें कि कोयला की जो दो बेहतर वैरायटी होती है, कोयले की 4 प्रकार होती है। 2 प्रकार के नाम हम यहाँ लिख दिए हैं, एक बिटुमिनस और एक एंथ्रासाइट। दो जो है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। तो जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी के जो कोयला होती है ये 2 होती है, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। और झारखंड में ये दोनों टाइप के कोयला पाई जाती है बहुतायत में। तो इसमें 78 से लेकर के 86% तक कार्बन बिटुमिनस कोयला में रहती है और 94 से लेकर के 98% तक की कार्बन एंथ्रासाइट कोयला में पाई जाती है। तो ये भी झारखंड में ही पाया जाता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का जो काम है वो दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत कहां से प्रारंभ हुआ था? झरिया में प्रारंभ हुआ था, जो कि धनबाद में है। झरिया कहां पर है? धनबाद में है। और धनबाद के झरिया में ही जो है कोयला खदान में जो नीचे आग लगा हुआ है और आग आज भी धधक रही है। और भारत और भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भी हम लोग बात करें तो ये प्रथम कोयला केंद्र है कौन? झरिया। और पूरे झारखंड का 60% का भाग उत्पादन सिर्फ और सिर्फ झरिया खदान से होती है, यानी झरिया कोयला क्षेत्र से सिर्फ झारखंड का 60% भाग का उत्पादन होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे सेशन में। झरिया क्षेत्र का जो कोयला का जो काम है वो कौन देखता है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि बीसीसीएल के अंडर में झरिया क्षेत्र आती है, जहां उत्तम किस्म का कोकिंग कोल पाया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बीसीसीएल का जो क्षेत्र है कौन सा है? तो बीसीसीएल का जो क्षेत्र है वो आपका क्या है? झरिया जो है बीसीसीएल का क्षेत्र है। हम लोग आगे देखेंगे। और बराकर बेसिन क्षेत्र की बात करें तो बराकर बेसिन क्षेत्र कहाँ से कहाँ है? हजारीबाग गिरिडीह तक है। अजय बेसिन क्षेत्र कहाँ कहाँ? हजारीबाग, राजमहल, ब्राह्मणी और उत्तर कोयल, डाल्टनगंज, हुट्टर, औरंगा नदी, अमानत। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा इसको। बाकी हम लोग कोयले के प्रकार की बात कर रहे हैं तो 3 प्रकार की कोयला झारखंड में पाई जाती है। पहला हो गया कोकिंग कोल, दूसरा हो गया सेमी कोकिंग कोल और तीसरा हो गया गैर कोकिंग कोल। खनिजों से होने वाले कुल आय का 75% जो होती है कोयला से आय प्राप्त होती है झारखंड सरकार को, 75%। तो आप सोच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कोयला का ही योगदान 75% है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो प्रोजेक्ट चल रही है उसमें टोटल 5 प्रोजेक्ट चल रही है कोयला को लेकर के। एक हो गया झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, दूसरा हो गया राजरप्पा परियोजना, तीसरा राजमहल परियोजना, चौथा दामोदर परियोजना और 5वां कतरास परियोजना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि झरिया कोकिंग कोल परियोजना किसके सहायता से चल रही है? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से। राजरप्पा परियोजना किसके सहायता से चल रही है? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन फॉर्मेशन किया जाएगा, जो कि हम लोग जब ऑब्जेक्टिव सेशन देखेंगे तो वहां पर भी इन सारी चीजों को देखेंगे। और हम लोग यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम किस प्रकार का खनिज है? तो एक आणविक खनिज है, यानी कि एटॉमिक मिनरल है ये, जिसका लोकेशन जादूगोड़ा, धालभूमगढ़, जुरमडीह और नरवा है। और जादूगोड़ा में यूसीआईएल जो है यूरेनियम का खनन करती है, जिसका पूरा नाम है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यूसीएल कहां पर है? जादूगोड़ा में है झारखंड का। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। हम लोग दूसरा प्रकार का एक खनिज देखेंगे जिसका नाम है इल्मेनाइट। ये भी एक आणविक खनिज है और इसका उपयोग स्पेस में होती है, अंतरिक्ष यान और जो अणुशक्ति वाले अंतर्यान में काम आने वाले टाइटेनियम को बनाने में। तो किस खनिज का उपयोग टाइटेनियम बनाने में होती है? तो इल्मेनाइट का उपयोग टाइटेनियम के बनाने में होती है, जिसका लोकेशन रांची में इल्मेनाइट के उत्पादन होती है। तो ये सारे जो इतने भी खनिज के बारे में हम लोग बात किए, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको फॉर्मेशन अब हो सकती है, आप उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो इससे लेकर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सेशन कैसा लगा, और बेहतर से बेहतर सेशन बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा डेली बेसिस पर। तो चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए, ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए, जो कि आपको जब एग्जाम होगा तो उस टाइम आपको हेल्प मिलेगी आपके प्रिपरेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।